हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले प्रश्न वाली 4.4 में मेरे पास दूसरा क्वेश्चन नंबर आता है। कहता है इसका के का मान हमें ज्ञात करना होता है और बच्चा इसमें काफी कंफ्यूज होता है कि नहीं। और एग्जाम में कई बार 2 मार्क में तो नहीं, शायद मतलब 1 मार्क में बोले तो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड से ये पूछ दिए जाते हैं। अगर बात करें 2 मार्क में पूछे तो इसको किस तरह बनाना है। तो सबसे पहले बात यहाँ ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है पहले, ठीक है। चलिए, तो मैं क्वेश्चन को पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। मतलब ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके मूल जो होगा वो बराबर हो। समझ में आ रही है। तो आप कौन सा मान होगा जो मूल बराबर हो। तो भाई मैं पहले ही आपको बताया था कि मूल बराबर हो, इसका मतलब डी का मान क्या होना चाहिए, 0। मतलब डी बराबर क्या होगा, 0, तभी मूल क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब है हमें डी का मान वो दिया हुआ है, हमें डी का मान दिया हो गया, क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। चलो भाई, तो सब हम क्या हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, हल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हल, ये मेरा लास्ट टॉपिक चल रहा है। आई मीन प्रश्न वाली 4.4 मेरा लास्ट है, ये खत्म होने वाला है ना। ये चैप्टर हो गया एंड। हम इसके बाद देखेंगे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, 5 चैप्टर, हाँ एपी को देखेंगे। तो हाँ, फिलहाल उसको देखने से पहले इसको हल करें। तो हल यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, दिया, थोड़ा आवाज आज मेरी भारी है क्योंकि मैं अभी जस्ट सो के उठा हूं सिर्फ आपके लिए, क्योंकि हमें ये क्वेश्चंस को हैंडल करना था और मैं काफी थका हुआ था। तो दिया गया बाबू ने मेरे को यहाँ पे दे दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी बराबर 0 है, क्योंकि पहले ही कह रहा है कि मूल बराबर हो। मतलब ऐसा मूल ज्ञात कीजिए जिसके 2 मूल क्या हो, बराबर हो। तो उसके 2 मूल क्या बराबर हो, तो मूल तभी बराबर हो सकते हैं जब डी बराबर क्या हो, 0 हो। तो इसका मतलब कि डी बराबर हमें 0 दिया गया है, ठीक है। ओके, चलो। एंड क्वेश्चन यहाँ पे देखो, 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। जिसमें a बराबर हो जाएंगे आपको 2, है कि नहीं। जिसमें b बराबर आपको हो जाएंगे k, है कि नहीं। एंड c बराबर क्या हो जाएंगे 3। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही a b c कहां से आ रहा है, तो मैं आपको पहले बता दूं, फिर भी मैं समझा देता हूं यार। क्यों गरीब बनोगे, अमीर बनो। एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो होता है उसे हम ए कहते हैं, एक्स के गुणांक में जो होता है एक्स के गुणांक वाले को बी कहते हैं और ये कांस्टेंट को सी कहते हैं, है कि नहीं। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देख रहे जाके देख ले, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यहाँ देखो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू रे, हम देखिए किसी चीज को अगर स्टेप बाय स्टेप बनिएगा ना तो उसकी बात अलग होती है। आपका नंबर एक भी नहीं कटने वाला। अगर 2 मार्क में पूछेगा तो इसी तरह आपको बनाना था। हम जानते हैं क्या बाबू रे, हम जानते हैं डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, होता है ना जी। डी बराबर क्या दिया बाबू रे, डी बराबर 0, तो डी का जवाब मैं 0 लिख सकता हूं जी। बराबर बी का मान क्या है बाबू, के। बी का मान मेरे को क्या निकला, के, तो के का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नो। -4 जो का तेवर रहेगा गुना ए का मान क्या बाबू मेरा यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे लिख सकते हो 2, गुना सी का मान क्या 3, तो यहाँ लिख सकते हो 3। इसी तरह हम इसको गुना भाग करेंगे तो के स्क्वायर का हो जाएगा, के का होल स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर। इसको गुना करोगे तो क्या होगा, -4 दूना 8 तरीके 24। कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करना है, इसको पहले इस तरह से लिख सकते हैं, के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0 लिख सकते हो जी। अब क्या करना है, 24 को उधर फेंक दो, तो 24 उधर जाएगा तो प्लस, माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में, तो प्लस 24। क्लियर है। के स्क्वायर को हटा दो, ऊपर स्क्वायर उधर फेंक दो तो इधर रूट चढ़ा देगा, तो रूट 24 हो जाएगा। रूट 24 को मैं निकाल देता हूँ बाहर, तो मतलब क्या रखेंगे यहाँ पे, एलसीएम तोड़ दो। क्या तोड़ोगे, एलसीएम तोड़ो इसको, तो रूट 24 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होगा ना, नहीं 3 हो जाएगा। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, क्योंकि तभी होगा 2 दूना 4 दूना 8 तरीके 24। तो ये दूसरे दुख हो गया मेरा बाहर। अभी नहीं समझे यार, 24 का एलसीएम तो 2 से लगा है, हाँ 12 आया जी, फिर 2 से लगा है, हाँ 6 आया, हाँ फिर 2 से लगा है, हाँ 3 आया। इसी तरह देखिए, 2 को 2 में से 1 को 2 जोड़ा निकाल के बाहर निकलेगा, आप कोई निकलेगा नहीं, ना 2 निकलेगा ना 3 निकलेगा, तो यहाँ पे 2 ना 6 फंस जाएगा। मतलब के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2√6। तो अगर हम के का मान 2√6 अगर यहाँ पे रखते हैं तो मेरा जो डी बराबर होगा वो 0 आ जाएगा, 2 मूल बराबर होंगे अगर हम के का मान यहाँ पे 2√6 रख देते हैं तो। क्लियर है।
इस तरीके से हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। मैं आंसर फिर भी चेक कर लेता हूं क्योंकि इंसान से गलती होती है। आंसर आपको देख लेता हूं कि सही है कि नहीं। चलिए ठीक है। हाँ आपको यार, हाँ एक चीज हम आपको पहले बता चुका हूँ कि रूट में जो किसी भी चीज को निकालते हैं तो वो क्या होता है, प्लस माइनस होता है। आंसर में प्लस माइनस इंडिकेट किया तो आपको भी इंडिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर पर इसको गुना करना होगा, इसको समीकरण के रूप में लिख लीजिए। तो इसको इससे गुना कीजिए, के एक्स को गुना करना एक्स से, तो यहाँ पे हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, एंड के एक्स को गुना करना -2 से, तो -2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? बस थोड़ा सा समीकरण को हल करना था यार। देखिए इसको पहले इससे गुना किया, फिर इसको गुना करिए। कोई दिक्कत? हो गया। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मेरे को वही है, दिया गया है, हल लिखना है। हल दिया गया है, क्या दिया बाबू रे? ए बराबर मेरे को दिया हुआ है, अच्छा सॉरी, पहले डी का मान बराबर 0 कर दो। डी बराबर क्या है? 0। एंड यहाँ पे क्या लिखना है, समीकरण लिखना है तो लिख दो, के एक्स स्क्वायर -2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। इसमें ए बराबर हो गया, आपको क्या हो जाएगा, ए बराबर के, है ना, ए बराबर के, और बी बराबर क्या हो जाएगा, -2 के, ये वाला माइनस है। देखिए हम पहले बता चुके प्लस को इंडिकेट नहीं करते, लेकिन माइनस को इंडिकेट करना होता है। एंड सी बराबर हो जाएगा 6, क्यों प्लस है तो प्लस में लिखेंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, सेम टू सेम उसी तरह हम बना रहे हैं यार। हम जानते हैं, क्या जानते हो, d बराबर बी स्क्वायर -4ac, d का मान हो गया 0 बराबर b का मान हो गया -2k, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर लगा दो, -4 तो लगा दिएगा क्यों, गुना a का मान क्या है बाबू रे, k है तो यहाँ पे लगा दो k, गुना c का मान 6 है तो लगा दो 6। कोई दिक्कत? चलो इसको 0 को मैं उधर लेके चलता हूँ, तो माइनस में लो यार, ऐसे ही रहने दो ना, तो वरना आपको भी ना समझ में आएगा तो बोलेगा यार कैसे बता रहे हो। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, के का स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर। आप कहोगे माइनस किधर गया पूर्वक, हम पहले बता चुके हैं कि स्क्वायर में माइनस गायब हो जाता है ना। अब ये माइनस, इसको अच्छे से गुना करो, तो अच्छे से गुना करो, अच्छे से, हाँ रे अच्छे से। देखो 6 चौके 24 के, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 -24 के। क्लियर है? हाँ अब यहाँ पे क्या करना है, देखो इसको अच्छे से लिख दो, ऐसे लिख दो, 4k स्क्वायर -24 के बराबर 0। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण वाला गुणनखंड वाला गुणनखंड वाला भी इस्तेमाल कर लो। कौन वाला गुणनखंड वाला विधि भाई? उधर देखता हूँ कितना स्पेस बचा हुआ है मेरा, स्पेस तो है, हो जाएगा काम। अब यहाँ पे गुणनखंड विधि इस्तेमाल कर दो। कौन गुणनखंड विधि? अरे यार कॉमन ले लो। क्या? देखिए 24 है ना, तो 4 का पावर में 24 आता है, तो 4 कॉमन ले लो, दोनों में k है तो k कॉमन ले लो, तो आप लिख सकता है 4k इंटू, अब यहाँ 4 खिंचा गया, k भी खिंचा गया, तो बचा इसके अंदर सिर्फ k बचा ना, माइनस, तो -4 खिंचा गया तो 6, तो 6, और के भी खिंचा गया तो बचा 6 सिर्फ, बराबर 0। तो एक के बाद, समझे कि नहीं? अरे यहाँ पे 4 कॉमन लिए, जैसे 4 कॉमन लिए तो खिंचाएगा तो यहाँ पे से 4 खत्म, एगो एंड एगो के भी कॉमन, 4 के कॉमन है, इसमें से 4 खिंचाया, एगो के 2 के था तो एगो के खिंचा गया, 4 एगो के खिंचा गया तो बचा एगो के, तो एगो के बचा। क्लियर है? माइनस है तो माइनस। अब इसमें से 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 24 कितना 6 में आता है, मतलब 4 से कॉमन लिए 24 को, तो 6 आ गया। यहाँ पे के खींच लो, तो जब के खिंचाइएगा, एक के है, के स्क्वायर तो है नहीं, सिर्फ के है, तो हम के को खींच लिए, तो जैसे के को खींचे तो यहाँ पे 6 सिर्फ बच गया मेरा। समझे? यहाँ पे कॉमन वाली बात है, थोड़ा सा कॉमन लिए है। अरे फिर इसको गुना करोगे तो फिर यही हो जाएगा, गुना करके देख लो, 4 के को गुना करोगे के से तो 4 के स्क्वायर, आगे जो कहते हो माइनस तो माइनस, अब 4 के को 6 से गुना करोगे तो 6 6 24, तो 24 के आगे ना भाई, तो बस था कॉमन लिया हूँ, ये चीज आपको पता है ना। नहीं समझे यार? देखो अगर मान लो 2 है अब +4 है, क्लियर है, तो मैं अगर 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे 2 के जगह क्या बचेगा 1, अब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2। इस तरीके से कर सकते हो यार, इस तरह से कॉमन लिया था, फिर बाद में क्या करोगे, गुना करोगे फिर वही ना हो जाएगा। कॉमन आप लेने आता ना, तो बस वही यहाँ पे कॉमन ले आओ। अब क्या गुणनखंड मैंने आपको सिखाया, एगो कर दो के बराबर 0, एगो कर दो के -6 बराबर 0, दो कर दो, है कि नहीं? दिखाई पड़ रहा होगा, आशा करता हूँ। मैं एक बार देख लेता हूँ दिखाई पड़ता है कि नहीं यार, नहीं दिखाई पड़ेगा तो वो भी बोलोगे, दिखाई तो पड़ रहा है। चलो अब क्या होगा, के बराबर एगो हो जाएगा 0, होगा ना यार। अरे 4 जाएगा 0 के नीचे, तो 0/4 क्या होता है, 0 ही ना होता है यार। हाँ एगो के का मान क्या हो जाएगा +6। तो इस तरीके से
यहाँ पे अगर जीरो को पहले पुट करके देखेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे जीरो रखते हैं, के के जगह पे जीरो रखोगे तो एक बात बताओ, के जगह पे जीरो रखे तो जीरो से गुना करेंगे स्क्वायर, तो जीरो तो पॉसिबल है नहीं, तो के यहाँ पे के का मान जीरो पॉसिबल संभव नहीं है, इसलिए के का मान 6 ही संभव है। अगर के का मान यहाँ पे रखोगे तो वहां पे रख के देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, दो मूल बराबर होंगे, तो यहाँ पे के बराबर 6 संभव है, ये मेरा मान हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। आशा करता हूँ कि ये चीज समझ में आपको अच्छे से आ गई होगी, है कि ना। तो आपका आंसर भी किताब में भी के का मान 6 दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग प्रश्न वाली 4.4 का दूसरे नंबर क्वेश्चन को, सेकंड नंबर क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, जो कि हमें बताना था, हमें पढ़ाना था। इस कंसेप्ट हो गया क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है देख लेंगे हम लोग अगले क्लास में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अभी तक चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे, ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।